अब क्लियर आ रही है? सर ओके, ठीक। तो कल तक जहाँ डिस्कस किया था हम लोगों ने परसों तक, वो आपको क्लियर है? यस सर, और क्वेश्चन आए थे हम लोग और आपने बोला था कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थ्योरम 1.4 पढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट जरा रुकिएगा। जी, थ्योरम 1.4 पर हम लोग आगे थे, पेज नंबर 12 में। पेज नंबर 12 ओपन किया? सर यस सर। हाँ, इस थ्योरम का प्रूफ आज हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा पहले भी बताया था कि शुरू में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि लॉजिकल है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में कोई भी चीज़ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जिससे बच्चे दूर रहते हैं। दिमाग लगाना नहीं चाहते, लगा लेते हैं तो आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.4। देखो, इसमें बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसका ताल्लुक आपके 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड से होगा, तो वहाँ पे हम लोग रुक कर उससे पहले रिकॉल करेंगे, तो टाइम इसलिए ज़्यादा लगेगा। और अगर आप कैच कर लेते हैं पहली बार में तो बहुत अच्छी बात है। तो वी हैव टू, दिस इज द थ्योरम √2 इज इर्रेशनल नंबर। √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, प्रूफ में आते हैं, कैसे प्रूव करना है। तो इसके लिए रफ स्केच हम लोग बना लेते हैं अपना। इस साइड में बहुत सारा काम करना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, इर्रेशनल नंबर किसे भी कहते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। NT प्लस NR, याद है ना? यस सर। NT प्लस NR। तो √2 भी ऐसे ही है। आपको ये भी याद होगा कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो ये जो नंबर नया बन जाता है, दिस इज इर्रेशनल नंबर। तो 2 इज प्राइम नंबर, तो √2 कैसा होगा? इर्रेशनल होगा या नहीं होगा? इरेशनल होगा सर। 2 प्राइम है, और किसी भी प्राइम का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या बन जाता है? इर्रेशनल बन जाता है। ये दोनों बातें याद है ना आपको? फिर आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, हाँ, अगर आप √2 का स्क्वायर रूट फाइंड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कैसे? ये वाला मेथड याद होगा आपको, पेयरिंग करते थे। 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, फिर पेयर आता था नीचे। अगर ऐसे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे √2 का, तो 1.4 1 करके डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, यानी NT आ जाएगा और NR आ जाएगा। तो ये आप जानते तो हैं कि अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो NT प्लस NR आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? इसे प्रूव करना है। बिना वैल्यू फाइंड किए हुए आपको बताना है कि √2 इर्रेशनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक तरीका ये होता है किसी भी चीज़ को प्रूव करने का, कि कोई आपसे कहे कि आसमान नीला है, प्रूव करिए। ठीक है, आपसे कहा आसमान नीला है, स्काई इज ब्लू, आपको प्रूव करना है।
तो आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं? आप ये शुरू कर सकते हैं कि मान लिया थोड़ी देर के लिए स्काई ब्लू नहीं है, ठीक है, स्काई ब्लू नहीं है, फिर आगे आप जाते रहे, अपने लॉजिक लगाते रहे, लास्ट में क्या निकल के आया कि नहीं जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं ये रिजल्ट तो रॉन्ग आ रहा है। तो फिर आप क्या कह देते हैं लास्ट में कि नहीं हमने जो एज्यूम किया था कि स्काई ब्लू नहीं है वो गलत था, इसलिए स्काई ब्लू है। ये बात समझ में आ रही है? प्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है। यस सर, एज्यूम। ठीक है, हाँ, एजम्पशन थोड़ा सा एज्यूम कर लेंगे हम और उसके आगे चलेंगे। फिर हम ये कहेंगे कि हमने जो बात एज्यूम की थी वो गलत थी। तो जब हमारा एजम्पशन गलत था, हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे? हम ये मान के चलेंगे कि √2 रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसा है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। और हाँ, और फिर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। फिर एक जगह हमें ऐसी मिलेगी जहां पर जो बात निकल के आएगी, रिजल्ट आएगा, वो कहेगा कि अरे ये तो गलत हो गया, यानी हमारा अजम्पशन तो गलत है। ठीक है, हम लेके चल रहे थे कि कोई आदमी गुजराती है, नूर अफशाह या अहमद जिया दानिश जो है वो गुजराती है, लेकिन बात गलत हो गई, तो हम क्या कहेंगे? अहमद जिया दानिश नॉन गुजराती है। ऐसे तो होगा? यस यहाँ पे सर। ऐसे लेके चलिए। चलिए, Yes, लेट sir. वी स्टार्ट। लेट वी अज्यूम √2 is rational। चलिए, एक बात तो ये हो गई। फिर हम थोड़ा सा रफ वर्क पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारा रफ वर्क हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए करना पड़ेगा। इसके आगे की जो लाइन आने वाली है उससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी। आपको याद होगा कि P/Q की फॉर्म होती है रेशनल की, होती कि नहीं होती? होती है सर। होती है। अच्छा, अगर 4/6 लिख रहे हैं हम, ठीक है, 4/6 लिख रहे हैं, तो क्या इसे और कुछ भी लिखा जा सकता है? 2/3। यस, वेरी गुड। 2 से कैंसिल कर दिया तो 2/3। अब आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, सनाउल्लाह, यस और नो? Yes, यस sir. सर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 4 यानी 2 और 3 का FCF क्या होगा? 1 होगा या नहीं होगा? यस सर, 1 होगा। यानी कोई भी अब कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1। अगर यूक्लिड से भी आप निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? 2 से 3 डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आ गया 1, और 2 आ जाएगा डिविडेंड बन के, 1 2 ज़ा 2, रिमाइंडर आ गया 0। तो किसने बनाया 0? 1 ने बनाया 0। ठीक है, 1 तो ने। एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो कभी भी कोई भी फ्रैक्शन या P/Q की फॉर्म अगर वो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या मिलेगा भाई? 1 मिलेगा। ठीक है, 1। ये बात भी क्लियर हो गई। आगे आते हैं। Yes, sir. Therefore, √2 is equal to A/B, यानी P/Q की फॉर्म, P और Q की जगह हमने A और B लिख लिया है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नाम बदल सकते हैं, P एंड Q की जगह क्या ले लिया? A एंड B ले लिया है। तो √2 is equal to A/B is true। ठीक है, जब √2 रेशनल है तो A/B की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इधर लिख दिया हमने वेयर A एंड, मेरे पास स्पेस नहीं आगे इसलिए हम दूसरी लाइन ले रहे हैं, वरना आपके पास स्पेस हो तो आप एक ही लाइन में कवर करने की कोशिश करिएगा। वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, वही डेफिनेशन जो लिखते हैं रेशनल की, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो एक और चीज कि HCF और A और B क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? दोनों लोगों को हैंड रेज कर दीजिए अगर समझ में आ गई, और डाउट हो तो फिर से पूछिए। आ गई है, वेरी गुड। चलिए, देयरफॉर अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो एक लाइन हुई है, एजम्पशन आपको याद रहेगा, हम यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं। जो लाइन आपको याद रखनी है, ये स्टार हो गया, ये एजम्पशन हो गया आपका। फिर एजम्पशन के बाद आप क्या करेंगे? कोई भी नंबर √2 है यहाँ पे, हो सकता है आपसे पूछते हैं √5 को प्रूव करिए रेशनल, तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर √5 is equal to A/B।
ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसे अपॉन बी लिखेंगे। तो ये दूसरी लाइन हो गई। अब ये हमारी है थर्ड लाइन, याद रखिएगा, दिस इज फर्स्ट, सेकंड। किसमें क्या करना है ये आपको याद रखना है। जैसे आपको अपने घर के मोबाइल नंबर याद है, अपना नाम याद है, आप गुजरात में हैं आपको ये याद है, इंडिया में है याद है, सब कुछ याद है ना अपने बारे में। ऐसे आपको ये याद रखना है कि किस लाइन में हमें क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना कोई भी आपको ये स्टोर नहीं करा सकता एग्जाम तक। तो आप एक बार लिख लेंगे इंशाल्लाह, फिर आप रिवाइज करते रहिएगा बीच बीच में, तो याद रहेगा। चलिए थर्ड लाइन पर आते हैं। थर्ड लाइन में क्या करना है, स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ। यहाँ अंडर रूट 2 है LHS में, राइट में अपॉन बी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक रफ वर्क आ गया भाई हमारे पास, क्या कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होती है जिसमें कुछ LHS में होता है और कुछ RHS में होता है, और बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है, याद है ना Is equal इक्वेशन to. की डेफिनेशन। हाँ Yes, sir. अच्छा, एक और चीज होती है कि इक्वेशन बहुत तरीके से बैलेंस की जा सकती है। देखो हमने दूसरे पेज में भी रफ वर्क शुरू कर दिया है, एक मिनट। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो इक्वेशन की खासियत क्या होती है कि आप कोई भी अमाउंट ऐड कर दिए दोनों तरफ, LHS में हमने 5 ऐड कर दिया, तो RHS में भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 5. बैलेंस रहेगा, दोनों तरफ बैलेंस रहेगा। जैसे तराजू में sir. आप कोई चीज रखते हैं तराजू में, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, अगर इधर कोई चीज बैठी हुई है, इधर कोई दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन दोनों बैलेंस आ रहे हैं, तो अगर इधर आप 5 किलो और रख देते हैं तो इधर भी 5 ऐड करेंगे, यानी +5, तो इधर भी +5। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी बैलेंस रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब भी बैलेंस रहेगा। और इसी तरीके से हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तब भी बैलेंस रहेगा, यानी इक्वेशन बनी रहेगी। तो ये अलाउ है। ठीक है, दिस इज अलाउड इन इक्वेशन। इक्वेशन की खासियत ये होती है कि आप ये सब उसमें कर सकते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन है कि सेम अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक तरफ 5 ऐड कर रहे हैं, दूसरी तरफ 8 ऐड कर दिया, तो बैलेंस नहीं रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, इसी तरीके से हम दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसकी कहानी बता रहे थे आपको। देयरफॉर अंडर रूट 2 का स्क्वायर ले लिया, LHS का स्क्वायर कर दिया, तो RHS का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यस और नो। Yes, sir. तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे स्क्वायर्ड बोथ साइड। देखिए लिखेंगे स्क्वायर्ड बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया है, स्क्वायर्ड बोथ साइड। कितनी कितनी स्टेप हो गई भाई, कितनी लाइन हो गई हमारी, 3 step हो गई सर। 3 स्टेप हो गई है। हाँ, ये यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे चौथी स्टेप पे आते हैं, 4th स्टेप। कलर वही ले लेते हैं। एक मिनट, जरा एक कॉल आ रही है। बाद में देखेंगे उसे। हाँ, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब स्क्वायर कर ही लेते हैं। तो 4th स्टेप पे आ गए हम लोग।
अब बताओ √2 का स्क्वायर क्या होगा? रफ वर्क फिर लेते हैं यहाँ पे। √2 का स्क्वायर 4 क्या होगा? 4 √2 का स्क्वायर क्या होगा? ये भी रफ वर्क है भाई, इंपॉर्टेंट है। नूर अफ्तार बताइए क्या होगा? 4। √2 इंटू √2 होगा ना, ठीक है। यस सर। देखो 4 तो तब आएगा जब आप 2 स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? 2 स्क्वायर, यानी 2 2 जा, तब आएगा 4। √2 स्क्वायर का मतलब वो √2 इंटू √2, तो अंडर रूट और 2 इंटू 2 पेयर बन गया। क्या आएगा? यस सर। याद रखना, ये सब चीजें याद रखने की भाई, बचपने की चीजें हैं जो तुम लोग भूल जाते हो बार बार। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट हो और ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर रूट हटा दो, आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट है, समझ गए? यस सर। यस सर। √2 स्क्वायर क्या होगा? 2 आ जाएगा। वापस आते हैं उसी पेज पे। तो फोर्थ स्टेप पे हम लोग आ गए, इधर आ गया है 2 और इधर आ जाएगा, आपको याद है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली आइडेंटिटी, a अपॉन b रेज़ टू द पावर m, तो a रेज़ टू द पावर m अपॉन b रेज़ टू द पावर m। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, अब क्या करेंगे? देयरफॉर b स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर। देयरफॉर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि b स्क्वायर डिवीजन में है, साइड चेंज करेगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ठीक है भाई? यस सर। ओके, अब यहाँ से फिर हम एक नई लाइन पे आने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। दिस इज द नेक्स्ट लाइन, 6th लाइन। रफ वर्क में जाते हैं। हमारे पास ये आया हुआ है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक है। अच्छा, b कैसा है? b क्या है? b एक इंटीजर है या नहीं है? यस सर, इंटीजर है। और a b क्या है? a क्या है? इंटीजर है या नहीं है? यस सर, ए बी दोनों इंटीजर है। दोनों इंटीजर है, वेरी गुड। अच्छा, b अगर इंटीजर है तो b स्क्वायर भी क्या होगा? इंटीजर। याद रखना दोनों लोग, अगर b इंटीजर है तो b स्क्वायर भी इंटीजर हो। कैसे? अगर 2 इंटीजर है या नहीं? 2 इंटीजर है तो 2 स्क्वायर क्या आएगा? 4 भी तो इंटीजर है। यस सर। तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है, याद रखिएगा, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है। अच्छा, अब बी स्क्वायर की जाहिर सी बात है कोई वैल्यू आएगी। जब बी की वैल्यू सपोज 4 ले रहे हैं तो बी स्क्वायर क्या आएगा? 16 एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2 इंटू, हमने बी स्क्वायर का एक नया नाम दे दिया m, 2 इंटू m। अब बुक में क्या लिया हुआ है देख लेते हैं, सी लिया हुआ है, चलो सी दे देते हैं। हमने बी स्क्वायर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमने मान ली वो सी है, सी कोई इंटीजर होगा, तो 2 इंटू सी, ठीक है, 2 इंटू सी इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। यस सर। थोड़ा सा भी ये रफ वर्क चल रहा है, घबराना नहीं। 2 इंटू सी a स्क्वायर है और a स्क्वायर भी कोई वैल्यू आएगी, इंटीजर का स्क्वायर कोई नया इंटीजर आएगा, दैट इज b सपोज, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। b स्क्वायर को c लिख दिया, a स्क्वायर को d लिख दिया है। अब सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अब इसे हम ऐसे लिख रहे हैं, d इज इक्वल टू 2 इंटू सी। इसमें कोई दिक्कत? d को LHS में ले लिया, बाकी वाले पार्ट को RHS में ले लिया, ठीक है। यस सर। d इज इक्वल टू 2 इंटू सी। अच्छा, आप सुनना, देखो 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, या छोड़ो 18 मत लो, 6 ले लो, छोटा नंबर। 6 को क्या हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में? 2 इंटू 3। यस सर, लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो आपको वैसे भी पता है कि जो फैक्टर होता है वो नंबर को डिवाइड करता है। 6 का फैक्टर 2 है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड 6। ये वाला सिंबल याद है ना, लंबी सी लाइन खींचते हैं, 2 डिवाइड यस 6, सर। ठीक है भाई, सनाउल्लाह याद है? 2 डिवाइड 6, जो भी फैक्टर होगा वो डिवाइड करेगा। अच्छा, वापस आ जाओ, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू सी इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर जो है वो 6 की तरह काम कर रहा है,
ए स्क्वायर किसकी तरह है? 6 की तरह। तो ए स्क्वायर के फैक्टर क्या क्या है? ए स्क्वायर के फैक्टर है 2 एंड 3, तो 2 विल डिवाइड ए स्क्वायर, यस और नो? यस सर। चलो वापस आ जाते हैं पेज पे, वापस जाते हैं। देयरफॉर 2 डिवाइड, कलर चेंज कर लेते हैं, बार बार कहानी बतानी पड़ रही है सारी। देयरफॉर 2 डिवाइड ए स्क्वायर। ये लाइन भी क्लियर है 6 वाली? ठीक है। यस यस। इसके बाद देखना भाई, तुम लोग एक काम करना, ये जो पेज है नेक्स्ट वाला, ये सारा रफ का है। इसके बाद प्रॉपर सोल्यूशन हमें यहाँ मिलेगा पेज नंबर 3 में। तो हमने क्या लिखा था अभी? 2 डिवाइड ए स्क्वायर। तो 2 प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड ए भी तो होगा। कौन सी थ्योरम याद है? इसी पेज में थ्योरम 1.3 हम लोगों ने पढ़ी थी थोड़े दिनों पहले, याद करिए कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। यस सर, परसों ही स्टडी की थी। परसों ही स्टडी की थी, वही थ्योरम यहाँ यूज हो रही, इसीलिए कहा था बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देयरफॉर 2 डिवाइड ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड ए। अच्छा, अब जब 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए का फैक्टर होगा 2 या नहीं होगा? होगा। होगा ना सर? हाँ, तो ए इक्वल टू 2 इंटू समथिंग होगा। यस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2c, ए इज इक्वल टू, सॉरी 2c लिख सकते हैं। यस सर। सी क्या है? सी इज एनी इंटीजर। कोई इंटीजर होगा, क्या है पता नहीं। सी इज एनी इंटीजर। भाई रिकॉर्डिंग ऑन है? ऑन है, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाद में आपको देखना पड़ेगा वीडियो, और पूरे साल देखना पड़ेगा। जब भी एग्जाम होंगे, यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, तब भी देख लीजिएगा इस चैप्टर का और जब हाफ अर्ली होंगे तब भी देख लीजिएगा, और एनुअल में तो देखना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इज इक्वल टू 2c, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। अब क्या करना है? ये कौन सी लाइन थी हमारी? लाइन नंबर 6। भाई ये हो गई 7 और ये हो गई 8। नहीं हुई? देखो पीछे जाके देखो। यस सर, 8 हुई। भाई यहाँ पे लिख भी लेना बाई थ्योरम, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 डिवाइड ए कहाँ से मिला है? बाई थ्योरम 1.3। लेकिन एग्जाम में आप थ्योरम का नंबर नहीं डालेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे बाई थ्योरम, और ना इसका नाम नहीं है कोई, बाई थ्योरम लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए। 9th स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिएगा। वापस जाएंगे किस जगह पे जाके? ये जो वैल्यू आई है ना हमारी, ये वाली, ये a इज इक्वल टू 2c, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने। ये वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। 8वीं स्टेप में ये वैल्यू मिलेगी आपको। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 8वीं स्टेप में आपको, 8th स्टेप में आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये मिलेगी। अब इसे वापस ले जाके कहाँ रखना होगा आपको? यहाँ रखना होगा, इस वाले में। इसका नाम हम दे दे रहे हैं कुछ, ठीक है, ये ए में रखना होगा आपको, 5th वाली स्टेप में। तो कौन सी इंपॉर्टेंट होगी? एक 5th वाली स्टेप इंपॉर्टेंट हो गई और एक 8th वाली स्टेप इंपॉर्टेंट हो गई। हाँ, ये दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, 5 एंड 8। तो देयरफॉर फ्रॉम ए, इक्वेशन का नाम वहां पे क्या था? ए था, ए। यस सर। हाँ, 1 की वैल्यू उठा के ए में रख रहे हैं। ए में क्या था देखो पीछे, ए में था 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है? 2c है 1 में,
Yes, आया? sir. नहीं समझ में आया? वापस देखो जाके, यहाँ देखो भाई, बी 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? A. बोलो बोलो। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, और ए की वैल्यू क्या है? 2c है, तो ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 2c से। 2b स्क्वायर को रिप्लेस नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या किया? 2b स्क्वायर एज इट इज, और ए की जगह हमने रख दिया 2c, ये वाला 2c, और स्क्वायर वहां पे था तो स्क्वायर रहेगा। कोई डाउट? No, नो sir. सर। अच्छा, अब आ गए नेक्स्ट स्टेप पे, 10वीं स्टेप, 10th स्टेप। देयरफॉर अब एक्सपैंड कर लो, 2b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इधर आ जाएगा आपका 2c का होल स्क्वायर। क्या होगा? 2c इंटू 2c हो जाएगा, बोलो। Yes, होगा? sir. यस कितना सर। होगा? 4c स्क्वायर होगा। 4c स्क्वायर। 4c स्क्वायर। देयरफॉर आपकी स्टेप नंबर है 11। देयरफॉर, अच्छा, ये 2 जाके इधर डिवाइड करेगा 4 को, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 टू द 4। 2 बचेगा सर। हाँ, तो इसे लिख लेते हैं सीधे सीधे, आप समझ जाइएगा। 2, ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इधर आ जाओ रफ में, दोबारा रफ में आ जाओ। बहुत रफ वाला काम ये मांगता है ये क्वेश्चन। भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है, तो 2 इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। यस। Yes, sir. अच्छा, जैसे 6 लिया था, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ऐसे यहाँ पे बी स्क्वायर किसकी तरह काम कर रहा है? 6 की तरह। एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर सी स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइड बी स्क्वायर। यस और नो? जैसे यहाँ पे था 2 डिवाइड 6। यस Yes. सर, लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ आ गए हम 12th स्टेप में, और देयरफॉर 2 डिवाइड बी स्क्वायर, ये कौन सी स्टेप के जैसा हो गया? देखो पीछे जाके, ये वाली 5th वाली स्टेप की तरह हो गया, 6th वाली स्टेप यस की तरह, सर। 6th वाली स्टेप की तरह। तो वही चीज अब रिपीट कर रही है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी बाय थ्योरम। यस और नो? Yes. यस सर। बाय थ्योरम 1.3। ये आपकी आ गई 13 स्टेप। अच्छा, अब वापस आते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, आसमान नीला है। ठीक है, आसमान नीला होता है। हमने क्या कहा था? आसमान नीला नहीं, और कहानी शुरू कर दी थी। और 13 कहानी यानी 13 स्टेप के बाद हमें ये पता चला, 14th स्टेप में क्या पता चला? देखना भी पता चलेगा कि आसमान नीला नहीं वाला जो हमने सोचा था वो गलत निकला। कैसे निकला? देखना भी 14th स्टेप में। भाई यहां लिखा हुआ है 2 डिवाइड बी, ठीक है, 13 स्टेप में। Yes, sir. और पीछे जाओ, पीछे जाओ, जब आ गई, बल्कि वहीं लिखा हुआ है, सॉरी, ये लिखा है 7th स्टेप में, डिवाइड ए, लिखा है Yes, sir. भाई। यहाँ लिखा है 7 में 2 डिवाइड से, यहाँ लिखा है 2 डिवाइड बी, तो HCF और HCF ऑफ ए और बी क्या आ गया? Equal 2. 2 आ गया। भाई 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। हमारा अजम्पशन था कि HCF दोनों का क्या है? 1. मतलब ए और बी किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते सिवाय 1 के। लेकिन यहां तक हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये कह रहा है, देयरफॉर 2 डिवाइड ए एंड बी B. बोथ। ठीक है,
कहाँ से? 7th स्टेप से और इस वाले स्टेप से 14th स्टेप से। 7 2 14। देखो इत्तेफाक कैसा है, 7 स्टेप एंड 14, 7 2 14th स्टेप। 2 divides A and B both. Therefore HCF of, या सीधे लिख सकते हैं, काम करिए आप, इक्वेशन का नाम दे दो तो सारा झंझट खत्म। नाम दे दो, चलो, फिर ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको। इसका नाम दे दिया हमने बी, ठीक है, B, और इसका नाम दे दिया हमने सी। तो ABC आ रहा है और एक इक्वेशन 1 आ रही है। आप कुछ भी ले सकते हैं, नाम तो कुछ भी लिए जा सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम B एंड C। क्या लिखेंगे? from B and C. हाँ, फ्रॉम B एंड C। क्या मिला? HCF ऑफ A और B निकल कर आया 2। HCF of A comma B is 2. There, but as per our assumption, क्या था? या छोड़ दीजिए इसे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको परेशानी होगी। आप ये लिख दीजिए, लैंग्वेज क्या यूज करेंगे, ऐसे लिखेंगे। बुक में भी लैंग्वेज लिखी हुई है, उसे ले लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है बट दिस मतलब जो ऊपर लिखा है वो, दिस HCF of A जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट, क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब पता है? No, sir. No, sir. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है, हमने कहा इधर जाना है, तुमने कहा इधर जाना है, क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो गया, ठीक है। मुख्तलिफ बातें आ गई, अलग अलग बात हो गई, मुखालिफ हो गया, खिलाफ हो गया, अगेंस्ट हो गया, विरुद्ध में जिसे हिंदू बोलते हैं। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। our assumption क्या है? our assumption that A and B. नहीं, HCF of AB is equal to, शॉर्ट में लिखेंगे ना, HCF of AB हमारे assumption में क्या था? 1. पीछे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है। Yes, sir. बस यही है, तो है कुछ भी नहीं बच्चों, बस आपको ये थोड़ी सी स्टेप प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी, खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तुम्हें तो 2-3 बार लिखोगे ना, इसे याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, और समझ गए आप क्या करना है। और आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, पूरे साल देखते रहिएगा, मिलता रहेगा ये आपको। तो आगे क्या लिख दें भाई? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं therefore। जब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो लास्ट में क्या लिखेंगे? √2 इज कैसा है? इरेशनल है या रेशनल है? आसमान नीला है, ये नतीजा निकला। क्या निकला? आसमान नीला है। आगे अपनी बात पे वापस, इज इरेशनल। Yes. इट इज प्रूव्ड, इट इज True. प्रूव्ड, ठीक है, इट इज। कभी भी प्रूफ खत्म होता है ना, प्रूफ, PROOF, प्रूफ, तो आप आगे लिख देते हैं लास्ट में इट इज प्रूव्ड। तो कितनी स्टेप हो गई? देखो कितनी सारी हो गई, 14 स्टेप में आपका, 15वीं स्टेप में आपका आंसर आ गया है, मतलब आपका रिजल्ट आ गया है। आंसर तो नहीं कहेंगे, ये 15th आपकी लाइन है। क्लियर? अब एक काम करोगे? Yes, sir. बोलो। अब आपको एक काम ये करना है, जैसे इसे किया है ना, वैसे ही आप √3 के लिए करिए। बस नंबर बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। जहां जहां 2 आ रहा होगा वहां इसमें 3 आएगा, जहां √2 आएगा वहां √3 आएगा, बस इतना सा फर्क है। जहां 2 डिवाइड से था यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड से, बस इतना सा फर्क होगा। तो जरा या क्या करें बताओ, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम टाइम बचाना चाहो तो आगे हम बढ़ सकते हैं, वरना आप जो है सर आप होमवर्क में दे दीजिए, हम होमवर्क कर दे दें लेंगे। पक्का करके।
लेकिन यस तब तो sir. याद रहेगा ये, वरना तुम सोचो आज सो जाए कल सुबह करेंगे तो निकल जाएगा दिमाग से, ये आज ही करना पड़ेगा आपको। सर, अभी Yes, sir. फौरन क्लास के बाद करके भेज देंगे। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप नहीं कर पाए तो अभी करिए, मेरे सामने करिए, हम साइलेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप सर, देखिए पलट। हाँ, ऐसे तो टाइम भी ये होगा, हम क्लास के बाद फौरन करके आपको भेज देंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन समझ के करना, ये नहीं कि बस कॉपी कर दिया, समझते हुए थोड़ा सा। यस सर। पहले इस प्रूफ को दोबारा देखना जो अंडर रूट 2 वाला है, फिर आप इसे बंद कर दीजिएगा, फिर आप अंडर रूट 3 के लिए सॉल्व करिएगा। और पलट पलट के आप देख सकते हैं, जहाँ पे कहीं पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप दोबारा देख लीजिए रिकॉर्डिंग, लेकिन कोशिश ये करिए कम से कम रिकॉर्डिंग देखी जाए और आप उसे कर लें। पहली बार में हो सकता है गलत आए, मतलब कुछ स्टेप छूटेंगी, फिर आप वहाँ पे सोच लीजिएगा यहाँ गलती हुई थी, फिर दोबारा लिखिए, 3 बार लिखना पड़ेगा कम से कम, तब कहीं जाके याद हो जाएगा। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर, 13 चैप्टर का एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? 13 चैप्टर का एक क्वेश्चन पूछ सकती हैं, बिल्कुल पूछ सकती हैं। सर, जैसे कि PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स हम लिखते हैं, तो सर PE की जगह क्या हम और कोई लिख सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, आपका नाम क्या है? नूर अफशा। हाँ, नूर अफशा है ना, आपका नाम है नूर अफशा। तो कभी कभी क्या होगा, शॉर्ट में आप एन लिख लेती होंगी, लिखती है कि नहीं लिखती हैं? कभी कहीं दिखाना हो, कभी कोई ऐसी कोई आप बच्चे जब गेम खेलते हैं आपस में, तो नूर अफशा के कॉलम में कितने, ठीक है, और सनाउल्लाह के यस। कॉलम में कितने आ रहे हैं तो एस लिख लिया, दानिश के कॉलम में कितने आ रहे हैं तो डी लिख लिया। तो ई फॉर एक्चुअली होता है इवन, क्या होता है? इवेंट। Event. इसीलिए प्रोबेबिलिटी में आमतौर पे ई लिखा जाता है, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ई की जगह ए ले लीजिए, आप बी ले लीजिए, आप का ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ का क्या है? एक इवेंट है। इवेंट मतलब घटना, घटना समझते हो? एक घटना घटित हुई, मैं जा रहा था और रास्ते में देखा कि एक भालू आ गया, तो ये घटना हो गई। घटना मतलब इवेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो ई फॉर इवेंट होता है, इसलिए पीई यूज किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? यस सर। सर, बोर्ड में अगर अलग कुछ लेंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नहीं 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 नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। स्कूल में क्या लिया यस गया था? सर। सर, अगर एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट होते थे तो सर ई लेते थे, फिर किसी में और कोई वर्ड ले लेते थे, लेकिन सर मैं इसमें कंफ्यूज थी कि फॉर्मूला में सर ई लिखते थे और आंसर लिखने की बारी आती थी तो सर कोई अलग वर्ड लिखते थे। अच्छा, अब आप कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके, वो चैप्टर हम लोग जब इसे इसे कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से इंशाल्लाह, फिर उसी चैप्टर पे आना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, मतलब पूरे पूरे आपके जो 10th के का सिलेबस है उसका सबसे आसान चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। एक फार्मूला लगता है बस, और थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा। तो चलिए आगे आते हैं। तो ये हमने कर दिया है आपके लिए, आपके हवाले। अंडर रूट 3 आप करेंगे, अंडर रूट 3 नहीं करेंगे, अंडर रूट 3 तो करके आप भेजेंगे आज, बाकी होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेना होमवर्क में। किसका? 1.3. 1.3। 1.3 में, 1.3 में अंडर रूट 5 है वहाँ पे, जैसे अंडर रूट 2 किया है वैसे अंडर रूट 3 करोगी और वैसे अंडर रूट 5 कर लोगी। अब एक चीज आ रही है यहाँ पे, बच्चे थोड़ा सा कहेंगे सर आपने ये तो कराया नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या प्रूव करना है? 3 + 2 3 अंडर रूट 5 + 2 इज √5 is irrational. irrational. ओके, इज irrational.
ये पता है जो इतना लंबा सा तुम्हें लंबी ट्रेन दिख रही है ना, 3 + 2√5 लंबी सी ट्रेन दिख रही है, ये तो आपको लग रहा होगा सर √2 तो आसान था, लेकिन ये तो बड़ा लंबा चौड़ा एरोप्लेन आ गया। तो ये जो एरोप्लेन आया है ये एक्चुअली साइकिल से ज़्यादा आसान है, मतलब √2 से ज़्यादा आसान ही है। कैसे है देखना, इसको बहुत कम स्टेप यूज होती है। वे वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। क्या आसमान नीला नहीं है मान लेंगे, क्या मानेंगे? आसमान नीला नहीं है, नहीं है। मतलब क्या कहेंगे? लेट वी अज्यूम 3 + 2√5 इज, इसमें भी थोड़ा सा रफ वर्क हम लोग करेंगे, इज रेशनल। ठीक है, ये आ गया, ये आपका होमवर्क लिखा हुआ है इस टाइप में। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर जब रेशनल है तो कैसा होगा? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं यस सर। राहुल्ला? Yes, sir. अब ये लिखना पड़ेगा आपको जो कहानी वहां लिखी थी, वेयर a and b आर इंटीजर्स। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर वही ब्रैकेट में लिख दिया। देयरफॉर अब क्या करना है आपको? अब आपको 3 को भेज देना है राइट साइड में। ठीक है, अब क्या करना है? अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है राइट साइड में। एलसीएम क्या आएगा? ये समझ में आया कैसे होगा? देखो इधर रफ वर्क देखता हूँ। a/b है, -3 है, तो -3/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? दोनों फ्रैक्शन हो गए। यस सर, लिख सकते हैं। एलसीएम किसका लोगे? b और 1 का, तो b और 1 का एलसीएम निकाल लो। यहाँ पे b एंड 1 लाना क्या है? 1,1 लाना है। b से डिवाइड कर लो, b 1 जा b और 1 एक ही स्टेप में आ गया ये। तो एलसीएम क्या आया? b आया। ठीक है, तो b 1 जा b, तो इसका न्यूमरेटर क्या आएगा? a 1 जा a, 1 b जा b, ऊपर क्या आएगा? 3 b जा 3b। क्लियर? तो आएगा a - 3b/b। यही तो लिखा है, देखो वहां पे। समझ में आया? यस सर। अच्छा, आप देखो इधर सुनो, चलो एक चीज और कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। देयरफॉर अब 2 भी वापस जाएगा राइट साइड पे, तो 2 डिवीजन में जाएगा। ऑलरेडी डिवीजन में कौन है? b है, तो b कहेगा आजा 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 आजा, आ भाई तू भी आजा, गपशप करेंगे, हमसे आके मल्टीप्लाई हो जा। तो 2 भी हो गया, और इधर एज इट इज ऊपर में रहेगा a - 2b। यहाँ तक कहानी समझ में आई दोनों लोगों को? ये बताओ, थोड़ी सी Yes, कैलकुलेशन sir. है और ये। अच्छा, a इंटीजर है और b भी इंटीजर है, तो b 3 भी इंटीजर और b भी है, तो 3b भी क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर इंटू इंटीजर इज इंटीजर। ठीक है, चलो रफ में करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, रफ में जाते हैं, इधर आ जाते हैं। देखो राइट साइड में आ रहा है a - 3b डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय 2b। ये आ रहा है, देखो a - 3b/2b, a - 3b/2b। अच्छा, a क्या है? a एक इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो 3b भी इंटीजर होगा,
बी इंटीजर है तो 2b भी इंटीजर होगा। यहां तक कहानी ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ, अब यहाँ आ जाइए, इसका न्यूमरेटर क्या है, a माइनस 3b है। a भी इंटीजर, 3b भी इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा भाई। 5 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, 5 माइनस 4 क्या आएगा, 1, 1 भी इंटीजर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं। तो ऊपर भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, और 2b क्या है, 2b भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म नहीं हो गई? क्या हो गया गई ये? सर। बस यही कहानी समझानी थी, p बाई क्यू की फॉर्म होगी। इधर वापस आ जाओ। देयरफॉर, अच्छा p बाई क्यू की फॉर्म हो गई, तो अंडर रूट 5 इज रेशनल। बोलो, सुनो फिर Yes, से sir. भाई। इसका राइट साइड अंडर रूट 5 किसके बराबर है? इंडिया भारत इक्वल है। इंडिया कौन है? अंडर रूट 5। भारत क्या है? a माइनस 3b अपॉन 2b। बात तो एक ही, दोनों एक ही चीजें हैं, लिखने का तरीका अलग अलग। तो इसका जो राइट हैंड साइड है, यानी a माइनस 3b अपॉन 2b, ये आ रहा है p बाई क्यू की फॉर्म में, यानी रेशनल आ रहा है। तो भारत भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। जब हिंदुस्तान रेशनल है तो भारत क्या हो गया, रेशनल। तो अंडर रूट 5 इज रेशनल। लेकिन अंडर रूट 5 कैसा होता है? Irrational. इरेशनल। इरेशनल। बट अंडर रूट 5 इज, आसमान नीला नहीं होता। हम लेके चल रहे थे, आप फाइनली आ गया, आसमान नीला होता है। अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अवर assumption इज रॉन्ग। अवर assumption इज, हमारा assumption क्या था? गिवन नंबर कैसा है, रेशनल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये ज्यादा आसान है या अंडर रूट 2 वाला ज्यादा आसान था? सर ये वाला। ये ज्यादा आसान है। इट इज प्रूव्ड। इसी तरीके से आपको पार्ट 1 करना है थर्ड क्वेश्चन का, पार्ट 2 करना है, और पार्ट 3 करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये वाला आपका हो ही चुका है, सेकंड पार्ट हम लोगों ने यहाँ कर ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप। कितनी स्टेप आ रही है, स्टेप का नंबरिंग भी कर लिया करो ताकि आपके जहन में रहे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस चैप्टर में ऐसे ही है, आपको स्टेप वगैरह याद रखनी पड़ेंगी। 6, 7, और आपका आंसर आ गया है स्टेप नंबर 8 में। ठीक है, बस ऐसे ही लिखना है, कुछ भी आ जाए ऐसी कहानी बनानी है। हर एक की कहानी एक ही होगी, नंबर अलग अलग हो जाएंगे लेकिन कहानी एक ही रहेगी। ठीक, करिएगा इसे ट्राई दोबारा अपने से। तो आज के लिए इतनी रखें, वरना ओवरडोज हो जाएगी, परेशान हो जाओगे। और यहाँ तक जो है आप समझ लीजिए मेजर पार्ट हो गया। 95% हम लोगों ने चैप्टर कवर कर लिया। अब जो बचा कुछ है बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है खास। आप बहुत जल्दी और आसानी से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। बस एक काम करिएगा, एक क्वेश्चन आप अभी कर सकते हैं, अभी मतलब आज के होमवर्क में ले सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। और उसके बाद एक और चीज पूछी गई है, लेकिन दूसरी चीज मत बताइएगा आप रफ पे इसे कर लीजिएगा। बारे में बताना है रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, ये कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। यस सर। Walaikum assalam.